The Voice of the Rain. Hello, dear students. Welcome to my YouTube channel English by Anuj. Class 11th English poem है Vault Within. वॉल्ट विटमैन भाई इसके पॉइंट हैं, तो चलिए गाइस करते हैं स्टार्ट. एंड हु आर्ट दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर. सॉफ्ट फॉलिंग यानी कि जो धीरे से गिरती जो रेन थी, बारिश थी, उससे मैंने पूछा. क्या पूछा मैंने? पॉइंट कह रहा है कि मैंने उससे पूछा हु आर्ट दो, आप कौन हो तुम. विच स्ट्रेंज टू टेल, जो कि मुझे मीन्स बताने में बड़ा अजीब लग रहा है. गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड, यानी बारिश ने मुझे आंसर दिया जो कि मैंने ट्रांसलेट किया है नीचे. आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं अर्थ की पोएम हूँ. अब यहाँ पे ये मैंने अंडरलाइन किया है पोएम ऑफ अर्थ, क्योंकि यहाँ पे मेटाफर जो पोइटिक डिवाइस है उसका यूज किया गया मेटाफर का. सेड द वॉइस ऑफ द रेन, रेन की वॉइस ने, यानी कि क्या बारिश बातें करती है, तो ये क्या है, ये हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन. यहाँ पे वॉइस जो वर्ड है यहाँ पे इस पोएम में क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन. तो साथ साथ मैं पोएटिक डिवाइस भी आपको बताता चल रहा हूँ. तो भाई बारिश ने कहा कि मैं पोएम हूँ अर्थ की. इटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. एटर्नल मीन्स होता है इमोर्टल, मीन्स जिसका कोई अंत ना हो. भाई मैं बनी हूँ जिसका कोई अंत ना हो, मैं ऐसे जो है बनती हूँ. इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, इम्पल्पेबल होता है जिसको कोई टच नहीं कर सकता, मीन्स दैट कैन नॉट बी टच्ड, जिसको टच नहीं किया जा सकता. यानी कि लैंड से मैं क्या करती हूँ, मैं इवेपोरेट होकर. यहाँ पे पोइट ने थोड़ा इवेपोरेशन के बारे में बताया कि भाई वो इटर्नल कैसे है, क्योंकि वो इवेपोरेट होकर वापस जो है ऊपर चली जाती है बारिश, और फिर से जो है वो बादल बन जाती है, और बादल बन के फिर से बरसात करती है. तो इस तरह से उसका कभी अंत नहीं होता है. यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है. तो भाई मीन्स बॉटमलेस सी का मीन्स यहाँ पे दिया गया है भाई जिसकी कोई सरफेस नहीं होती, यानी कि बहुत गहरा, मीन्स डीप डीप सी है, बहुत ही गहरा समुद्र. Upward to heaven whence vaguely formed altogether changed and yet the same. Upward to heaven, heaven means sky, means मैं जो है बारिश कह रही है कि मैं वापस जो है ऊपर चली जाती हूँ आसमान में, स्काई पे, जहाँ पे वैगली फॉर्म ऑल टुगेदर, वहाँ पे हम जो है ना, वैगली मीन्स होता है रफली, एक दूसरे से मिलकर जो है हम एक अलग शेप बनाते हैं. एंड यट द सेम, और फिर से जो है हम एक हो जाते हैं. आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब. ग्लोब मीन्स पृथ्वी, पूरी पृथ्वी के जो डस्ट लेयर्स हैं, या एटमीज मीन्स टिनी पार्टिकल्स हैं, या धूल के जो जो लेयर जमी जाती है ना, पूरी धूल मिट्टी जो जम जाती है पृथ्वी के ऊपर. या फिर ड्रॉट्स, ड्रॉट्स होता है सूखा पड़ जाना, अकाल पड़ जाना. तो ड्रॉट्स को मैं क्या करती हूँ, लेव मीन्स होता है वॉश करना, धो देती हूँ. आई डिसेंड मीन्स मैं आती हूँ, मैं नीचे जो आती हूँ जमीन पर, तो मैं पृथ्वी की जो डस्ट है, धूल को धोने के लिए आती हूँ, सूखे को खत्म करने के लिए आती हूँ. एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, एंड ऑल दैट इन दैम, और उन सब में ये कह रहा है विदाउट मी, मेरे बिना जो सीड्स है ना वो सीड्स ही रहेंगे. अगर बारिश नहीं होगी तो वे सीड्स ही रहेंगे. लेटेंट मीन्स होता है हिडन, छिपे हुए. अनबोर्न मीन्स बिना जमे, बिना उगे, यानी कि जो बीज हैं अगर उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो वे जमीन के नीचे छिपे रहेंगे और वे कभी उग नहीं पाएंगे. एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन. और फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए, डे एंड नाइट, दिन रात जो है मैं क्या करती हूँ, अपनी लाइफ को मैं वापस जो है ओरिजिन खुद ही बनाती हूँ. जैसे कि उसने रिसाइकल के बारे में बताया कि भाई वाटर जो बारिश होती है वो उसको इवेपोरेशन होता है, फिर जो है बादल बनता है. तो ये कह रही है कि मेरा ओरिजिन जो है ना वो खुद बनाती हूँ, मैं खुद अपना ओरिजिन बनाती हूँ. एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और जहाँ पे मैं गिरती हूँ तो वहाँ पे उस जगह को मैं बहुत ही शुद्ध बना देती हूँ, साफ बना देती हूँ, और ब्यूटिफाई करती हूँ, यानी कि बहुत सुंदर बना देती हूँ मैं किसी भी चीज़ को. फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर fulfillment, wandering, reckoned or unreckoned, dully with love returns. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये लास्ट वाली जो लाइन लिखी हुई है ब्रैकेट में, तो इसमें पोइट और रेन के बीच में कन्वर्सेशन नहीं है. यहाँ पे जो है पोइट अपनी तरफ से अपने आइडिया को जो है ना बता रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है. पोइट कह रहा है कि भाई रेन जो है ना एक सॉन्ग की तरह होती है, जैसे सॉन्ग
सिंगर गाते हैं और वो पूरी दुनिया में फैल जाता है, बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, दूर दूर तक फैल जाता है और उसके बाद वापस आ जाता है। वापस कैसे आता है? विद लव, यानी कि बहुत सारा प्यार मिलता है उसको। तो जो सिंगर है जिसने वो गाया है वो भी काफ़ी खुश होता है, काफ़ी खुशी मिलती है। इसी तरह से रेन है, रेन जो है काफ़ी खुशियाँ लाती है जब अर्थ पे आती है। तो क्योंकि सूखा, जहाँ पे ड्रॉट्स है, सूखा पड़ा हुआ है, जहाँ पे पौधे उग नहीं रहे हैं, तो उनमें बहार आ जाती है, हरियाली आ जाती है। तो इसी से जो है रेन को काफ़ी खुशी मिलती है और फिर वो वापस ऊपर चली जाती है। आपको जैसे बताया था, इवेपोरेट होकर वो वापस चली जाती है। सो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।